हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग मैथ और रीजनिंग के टेस्ट का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हर एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन होगा और इसमें मैथ के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का लेवल शुरू में थोड़ा इजी रखेंगे, धीरे धीरे टफ करते जाएंगे और सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस टेस्ट को लगातार एक सप्ताह भी देते हैं तो आपके मैथ और रीजनिंग में जो वृद्धि होगा वो बहुत ही शानदार होगा। आपको मैथ थोड़ा भी नहीं आता है फिर भी आपके लिए यह बहुत ही कारगर साबित होगा। इसलिए आप रोज़ टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में उपस्थित हों। अगर इसको आप चाहते हैं कि पहले टेस्ट दें तो आपको 7004934449 पर मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप रोज टेस्ट दीजिए। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 180 एचसीएफ कितना 100 है। एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यानी दो संख्या में एक संख्या कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, उसको यस मान ले रहा है। एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, एलसीएम कितना 180 गुना 6 होता है। यानी कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा तो ये 6 से कटेगा, यस का मान कितना होगा 36। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारे। यानी याद क्या रखना है, इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ होगा। इसमें कोई भी 3 देकर चौथा आपको पूछ सकता है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या दिया था, कहा था पहली संख्या 30 से बैठा दिए तो 30, दूसरी संख्या नहीं पता था, निकालना था यस 180 गुना एलसीएम 180, एचसीएफ कितना 6 था तो इसको 6 से काटे, यस का मान कितना हो गया था 36 हो गया था। आप इससे अच्छे से तरह समझ गए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो आसानी से आप बनाइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार का आता रहता है। कहा अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर 10% की हानि पर कितना 450 में बेचा जाता है। कोई वस्तु का देखिए शुरुगला मूल्य जो होता है 100% हमेशा मानते हैं। 10% की हानि हुई यानी इसमें 10% का कमी आ गया, कितना हुआ 90%। 90% कितना में बेचा गया, 90% पर बेचा गया। इसका वास्तविक मान कितना है 450 रुपये। तो कह रहा है उसका लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य 16 ग्राम मूल्य कितना है, तो 100% का मान पूछ रहा है। कैसे निकालना है, तो 90% का मान 480 है तो 1% का मान पहले निकाल दीजिए काट के। यह सोच सकते हैं 90 का 5 गुना क्या है, 90 का 5 गुना 450 है, 9 × 45 होता है, तो 100 का 5 गुना कितना होगा 500 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर नहीं निकल रहा है तो कैसे होगा, 450 कितना का वैल्यू है 90 का, हमको निकालना कितना का है 100 का। इस प्रकार निकाल लीजिए, 5 से कटा और 100 से गुना किए तो हमारा आंसर कितना है 500। कौन सा आंसर है, आंसर हमारा ये है। अगला देखिए, कह रहा है कि √5 प्लस √3 के वर्गफल में स्क्वायर क्या होगा। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाथ कैसे रखना है, यानी पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा। तो पहला का स्क्वायर कर लेना है, दूसरा का स्क्वायर कर लेना है और तीनों को गुना करना है तो 2ab हो जाएगा। तो आसानी से आपको ध्यान रहेगा। तो ये स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना, √5 का स्क्वायर जो होगा वो रूट से स्क्वायर हट जाता है तो कितना होगा 5 होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 2ab का मान कितना होगा 2 × ab का मान 15। कौन सा आंसर होगा, आंसर हमारा डी होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 8x² क्या है, 8x² माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0 का है, तो x का मान निकालना। अब याद रखिए इस दोनों को गुना करते हैं, कितना हुआ 24 हुआ। 24 को इस प्रकार हम तोड़े कि कितना आना चाहिए, हमको 10 आना चाहिए। 24 को तोड़िए तो 6 चौका 24, 6 4 कितना होता है 10 होता है। तो हमको क्या करना है, ये जो हम 6 और 4 को तोड़े हैं उससे पहले 6 4 जो आया है
उसमें पहले से भागा देंगे। कितना देंगे? पहले से हमको भागा देना है। 100 दोनों माइनस रखेंगे तो ही -10 आएगा, -4 रखेंगे तो ही -10 आएगा। उसके बाद क्या करना है? ये 8 से भागा देना है, भागा देनी है। उसके बाद अंतिम में चिन्ह पलट देना है। यह माइनस है तो उसको क्या करना है? प्लस। माइनस है तो क्या करना है? प्लस। अगर प्लस आता तो क्या करते हैं? माइनस। इसको काटेंगे तो कितना है? 3/4 आया। इसको काटेंगे तो कितना है? 1/2 आया। 4 मैंने 3/4 और 1/2 आंसर कौन सा? पहला। एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए। जैसे हम कहें पहले का क्या कहें? 24 शुरू अंतिम वाला गुणा किए 24 को तोड़े 10 में तो कैसे? 6 चौका 24। उसके बाद लिखे 6 और 4, यानी 6 और 4 को क्या लिखेंगे? माइनस करना है तो माइनस का 10, -6 -4 से -10 आएगा। उसके बाद क्या कहें? पहला से भागा देना है दोनों को, तो पहला से भागा दे दिए। उसके बाद क्या किए? चिन्ह को बदल देना है। माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। चिन्ह को बदल दिए। उसके बाद काट दिए। 3 गुना 6 और 4 दूना 8, तो 3/4 ये आ गया और 4 दूना 8, 1/2 ये आ गया। तो आंसर क्या होगा? 3/4 और 1/2। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगला बार आवे तो बनाइएगा इसी प्रकार। कह रहा है x + 1/x का मान 3 है, तो कह रहा है x² + 1/x² का मान क्या होगा? देखिए पूछ रहा है। सोचिए इसका मान निकालना है। x² + 1/x², तो क्या होगा? दोनों तरफ हमको बर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या किए? इधर भी बर कर दिए, इधर भी बर कर दिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a² + b² + 2ab। 2ab मैंने तीनों को गुना 2, a का मतलब x, b का मतलब 1/x। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। x को x से काटे तो x² + 1/x² कितना हुआ? 9 + 2 है तो -2 कितना? 7। हमारा आंसर कौन सा हुआ? 7। अब भी कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कि हमको कहे x + 1/x का मान k दिया हुआ है, x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है। तो k² - 2 होगा। क्या होगा? k² - 2। x - 1/x² के दिया हुआ है, x² + 1/x² पूछ रहा है तो k² + 2 होगा। आज क्या रखना है? अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ जाकर -2 होगा, और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ जाकर क्या होगा? +2 होगा। ये हमेशा प्लस ही होगा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर इस चीज़ को याद रखते हैं तो क्या दिया हुआ? x + 1/x का मान दिया हुआ, x² + 1/x² मान पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते, माइनस क्या करते हैं? 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 - 2 क्या आएगा? था 7 आता है। समझ गए? यानी बेसिक से भी समझा दिए, इस प्रकार भी, यानी बेसिक से भी समझना, इसे भी आदत रहा। क्योंकि अगला बार क्वेश्चन आवे तो उसमें टाइम भी नहीं लगना चाहिए। कंपटीशन में टाइम का भी बहुत महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए कह रहा है यहाँ सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। तो 60 हमको मीटर प्रति सेकंड लाना है। सोचिए, पहले तो ये सोचिए कि या तो 5/18 से गुना करेंगे, या तो 18/5 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 या 18/5 से गुना करते हैं। अब किससे गुना करना है? देखिए हमको लाना क्या है, उसमें फोकस कीजिए। मीटर प्रति सेकंड, यानी किलोमीटर से मीटर छोटा है, आवर से सेकंड भी छोटा है। जब छोटा लाना है तो छोटा से गुना करना है। ये दोनों ऊपर में देखिए छोटा कौन सा है, ऊपर छोटा कौन सा है, तो 5/18 तक इससे गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अब देखिए इसको अच्छा से गुना कीजिए। 5/18 से गुना किए तो इस छोर से काटेंगे, छोटी 18, ये कितना हुआ? 10, यानी 50/के कितना है? 50/3। अब देखिए 50/3 जैसे ही आया तो कहें हम दूरी बराबर जो फार्मूला होता है, हमेशा दूरी बराबर फार्मूला होता है 4 गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर फार्मूला होता है 4 गुना समय। तो दूरी तो है, कह रहा है ट्रेन है, एक खंभा को पार कर रहा है। खंभा मान लीजिए गड़ा हुआ है, तो कई बार अपने ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तो यह दूरी होगा x। चाल कितना है? तो चाल यहाँ आ गया 50/3। और समय कितना लग रहा है? 12 सेकंड का समय लग रहा है। क्यों सेकंड में बदले? क्योंकि ये जो है यहाँ सेकंड दिया हुआ है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो
चरतिया 12, 50 गुना 4 कितना है 200, 200 मीटर कौन सा है 200 मीटर आंसर भी है। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसे क्या कहें मीटर प्रति सेकंड में बदलें। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, इसलिए 5/28 गुना करिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता तो उल्टा करके गुना कर दिया, 18/500 गुना कर। अगले देखते हैं, एक वस्तु को 20% छूट देने पर कितना में 400 यानी 240 रुपये विक्रय मूल्य मिलता है। यानी अगर 100 रुपये की वस्तु है तो 20% छूट देंगे तो कितना में मिलेगा 80% में मिलेगा। 80% का मान कितना है 240 रुपये। तो कह रहा है अंकित मूल्य बताइए, यानी 100% का मान क्या है। अभी बताएं 240 है, किसका वैल्यू है 80 का वैल्यू है, निकालना किसको है 100। जिसका वैल्यू 240 जो है किसका वैल्यू है उसको उससे भागा दीजिए, जो निकालना है उससे गुना कीजिए हमेशा। तो यहाँ 300 काटेंगे और कितना होगा 100 गुना 3 यानी 300 हमारा आंसर होगा। 300 कौन सा आंसर बी है। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज 2 वर्षों में 240 है और वार्षिक दर 6% है तो मूलधन बताना है। मूलधन हमेशा कितना होता है 100% होता है। कोई चीज़ हमेशा कितना होता है 100% होता है, पूरा चीज़ होता है। तो कह रहा है इसमें कि हमको जो ब्याज है वार्षिक दर कितना 6% है। अगर 1 साल में 6% ब्याज लग रहा है, अब तो 2 साल में कितना लग गया, तो हमको 12% का ब्याज लग गया। 2 साल में कितना 12%। और ब्याज का मान कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ। और कह रहा है मूलधन ने 100% का मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे 240 बटा करेंगे 240 बटा 12, जबकि 12 का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा और 0 बैठेगा, यानी 20 गुना 100 कितना है 20 आ गया, यानी 2000। आंसर कौन सा आंसर हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि एक संख्या को 4 से भाग देने पर 5 से सफल आता है। एक संख्या में कितना, एक संख्या है जिसको 4 से भाग देते हैं तो 5 से सफल आता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। कह रहा है कोई संख्या है जिसमें 4 से भागा देते हैं तो 5 से सफल आता है। कितना से सफल आता है 5 से सफल आता है। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए किस संख्या में 4 से भागा देने पर 5 से सफल, छोटा देखना है तो 4 से भागा देंगे। अगर इसमें 5 में 4 से भागे तो सफल कितना आएगा 1 आएगा। देखिए चेक कर लेना है, छोटा सा 4 से भागा दिए 5 में तो कितना सफल आया, हमको 1 बार लगाया तो सफल कितना 1 आया। लेकिन हमको सफल तो 5 का रहा है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। अगले देखते हैं दूसरा क्या है 9 है। 9 में 4 से भागा दिए, 4 से भागा दिए तो सफल कितना आ रहा है 4 से भाग देने पर 1 बार लगा सफल 5 आ सकता है। सही है, सफल कितना आ सकता है 5 आ सकता है। लेकिन देखिए अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो ऐसे नहीं कीजिए। कह रहा है कोई संख्या है 4 से भागा देने पर किसी संख्या में सफल कितना आता है 5 आता है। यानी यहाँ तो हमको कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या कितना लिख सकते हैं हम 0 ले सकते हैं। तो कहें कैसे आता है, मान लीजिए 3 से हम 13 में भागा दिए और यहाँ लिखा 4 दिया 12 1 13, तो इस दोनों को गुना करके इसको जोड़ते हैं तो 13 आता है। तो इसको गुना कीजिए तो 4 गुना 0 4 कितना हुआ 0 और प्लस कितना 5, तो आंसर हमारा कितना हुआ 5। ऐसा किए यानी 4 गुना 0 और प्लस 5 बराबर कितना आंसर हुआ 0 + 5, हमारा आंसर कितना 5 हुआ। आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा ये होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोण का मान कितना होगा। तो 2:3:4 है, तो कुल को जोड़ेंगे 2 3 कितना हुआ 5, 5 4 कितना हुआ 9। 9 अनुपात का वैल्यू दिया हुआ है 9, मान लीजिए यूनिट मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना है। त्रिभुज का कोण है तो त्रिभुज के कोण का मान कितना होता है 180 होता है। तो उसके बाद कह रहा है सबसे छोटा कोण इसमें कितना है तो 2, तो 2 का मान पूछ रहा है, यानी 2 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 180 दिया किसका मान है 9 का मान, निकालना किसका मान है 2 का मान, तो इसको काटे कितना 9 दूना 18, यानी 2 दूना 40 डिग्री। हमारा आंसर कौन सा है, आंसर हमारा ये है। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी के पहले पद का मान, पहला पद को ये बोलते हैं समानांतर श्रेणी में, ए का मान कितना है 3 है और प्रत्येक पद में 5 की वृद्धि होती है। जो 5 की वृद्धि हो रहा है उसको डी बोलते हैं, जो वृद्धि हो रहा है या अंतर है उसको डी बोलते हैं। तो कह रहा है 10वां पद चाहिए। 10वां पद समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस, ए लिखते हैं प्लस,
जो यहाँ 10 लिखा हुआ है उससे कम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 9 डिग्री। मान लीजिए अगर 15वां पद पूछता है तो ये प्लस कितना लिखते हैं, एक कम डिग्री यानी 14 डिग्री। मान लीजिए हमको 20वां पद पूछता है तो ये प्लस कितना लिखते हैं 19 डिग्री। इस प्रकार लिखते हैं, उसके बाद सोल्यूशन कर देंगे। ए का मान कितना दिया है, ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का मान 3 दिया हुआ है, प्लस 9 गुना डी का मान 5 दिया हुआ है, तो 3 प्लस 9 = 45, 45 दिन कितना हुआ 48। आंसर हमारा कितना हुआ, आंसर हमारा ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री रहा, ये वृत्त वाला चार्ट को पाई चार्ट कहते हैं। इसके केंद्र पर कितना कोण बनता है 360 डिग्री। तो एक पाई चार्ट में किसी विभाग का कोण 90 डिग्री का कोण मिला है, तो किसी विभाग को कितना डिग्री का कोण मिला है 90 डिग्री का कोण मिला है। मान लीजिए कितना है 90 डिग्री कोण मिला है, ठीक है। कुल बजट कितना है, कुल बजट कितना है 36,000 है, यानी कुल का मान कितना होगा, पूरा कोण का मान हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मान कितना है 36,000, ठीक है। तो कह रहा है उस विभाग को कितना आवंटन, उस विभाग में जो 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री का विभाग का कितना आवंटन होगा देख लीजिए। 90 डिग्री विभाग का तो 360 है, 36,000 है, किसका वैल्यू दिया है 36,000, 360 का निकालना किसका है 90 का, तो 90 से गुना कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो यहाँ 360 तक कट जाएगा, यानी 100 बचेगा। 90 गुना 100 करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। 9,000 हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर 9,000 ये है। आगे बढ़ते हैं। कहा एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और क्षेत्रफल है कितना 40 मीटर। तो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। मान लीजिए लंबाई जो है और चौड़ाई है, चौड़ाई को x मान लिए तो लंबाई कितना है, लंबाई 3 अधिक है, लंबाई कितना है 3 अधिक है। और कह रहा है क्षेत्रफल कितना है 40 है, तो क्षेत्रफल दोनों गुना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी लंबाई कितना x + 3 है इंटू x करेंगे गुना तो कितना आएगा 40 आएगा। अब सोचिए 3 के अंतर है, ऐसा संख्या सोचिए जो 3 के अंतर पर हो, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुना 5, 8 × 5 = 40। अगर x का मान 5 रखेंगे तो x + 3 का मान कितना होगा 8, तोड़ लीजिए डायरेक्ट। तो कह रहा है चौड़ाई बताइए, चौड़ाई का मतलब x का वैल्यू बता रहा है, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हमारा 5 है। आप लोग समझ रहे होंगे कैसे कैसे कर रहे हैं, इस प्रकार आपको सोचना। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और खपत में 10% की कमी होती है, तो कुल व्यय में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि एक चीज़ में वृद्धि हो रही है, दूसरा चीज़ में इतना कमी हो रही है, देखिए क्या क्वेश्चन का कहने का मतलब है। कह रहा है कोई वस्तु की मूल्य कितना 100% मानते हैं, 100% के बाद क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि मैंने 120% का हो गया। उसके बाद उसकी खपत में 10% की कमी हुई, यहाँ से 10%, किसी का 10% कैसे निकलता है, जैसे 120 का 10%, 10/100 करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी कितना है 12। कभी किसी का 10% निकालना है तो उसका 0 हटा देना है, तो हमको 10% कितना आएगा 12। अगर 12 क्या कमी आती है, इसमें 120 में 12 घटेगा कितना होगा 108%। तो कह रहा है व्यय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो व्यय में शुरू में कितना 100 था और कितना अभी रहा 108, यानी कितना 8% के हमारे पास वृद्धि, 8% ज़्यादा ही है, तो 8% की वृद्धि हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ये होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए हैं, यदि कुल 150 विद्यार्थी हैं तो पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कुल कितना होता है, हमेशा 100% होता है, कुल कितना होता है, हमेशा 100% होता है। कहा 60% विद्यार्थी पास हुए हैं, यहाँ कुल ही दिया हुआ है, यानी 100% का मान दिया हुआ है, कितना कैसे पता लगा, क्योंकि कुल हमारा हमेशा 100% होता है। तो कुल पूछ रहा हमको पास कितना प्रतिशत विद्यार्थी हुआ, और पास के लिए कितना दिया है 60%, यानी 60% का मान पूछ रहा है, कैसे निकलेगा, तो 100 150 किसका मान दे ले 100% का मान दे ले, हमको निकालना क्या है 60, जिसका मान दिया हुआ है उससे नीचे लिखिए, जो निकालना है उसे गुना कीजिए। तो देखिए इसको 50 से काटेंगे तो 50 से 3 कटा, 50 से 2 कटा, 2 से काटेंगे तो 30 कटेगा, 3 90, यानी पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, पास विद्यार्थियों की संख्या 90 है। देखिए मैथ का क्वेश्चन खत्म हुआ, अब रीडिंग के क्वेश्चन है। देखिए काइट CAT को लिखा, CAT को 24 लिखा। देखिए C का नंबरिंग होता है 1, इसका नंबरिंग C का नंबरिंग 3, इसका A का नंबरिंग 1,
और टी का नंबरिंग क्या होता है 20। अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आ रहा है। ठीक है, डॉग को देख लेते हैं। DOG, इसको 4 होता है, 4 के बाद इसका 15 होता है, इसका 7 होता है। जोड़ के देखिए तो इसका भी 19 और 7 कितना 26 हो रहा है, यानी 26 दिया हुआ है, यानी जोड़ के दे रहा है। तो फॉक्स को पूछ रहा है एफ कितना होता है। एफ का जो होता है 6 होता है, ओ का 15 होता है और इसका एफ का 24 होता है। आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, स्पीड में याद होना चाहिए। ABCD पहले लिखिए, कैसे होगा ABCD, ABCD ऐसा करके लिखिए 1 2 3 4। और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए अपने नाम का। जैसे मान लीजिए मेरा नाम पंकज है, PANKAJ, ऐसा नाम लिखिए, उसका आप प्रैक्टिस कीजिए 16 1 14 11 1 10 ऐसा करके। अगर इतना स्पीड लिखाता है तो आपको समझ लीजिए आपके इस वाले माने अल्फ़ाबेटिकल वाले क्वेश्चन जल्दी से होने लगेंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये होगा हमारे पास 21, इसको जोड़ेंगे तो हमको 45 आएगा। 24 21 24 कितना 45 आंसर कौन सा है, आंसर हमारा ये। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इस श्रृंखला है, श्रृंखला में भाट के स्थान पर क्या आएगा। क्या है, 2 है पहला, उसके बाद 6 है, उसके बाद 12 है, 20 है, भाट है और कितना है 42 है। जब भी श्रृंखला सॉल्व कीजिए और बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रहे तो पहला डिफरेंस पक्का देख लीजिए, इसका अंतर कितना है। तो यहाँ अंतर 4 है, घटाएं 6 में से 2 गया 4, 12 में 6 गया 6, यहाँ घटाएं तो कितना है 20 में 12 गया कितना 8। देखिए 4 बढ़ा 6 बढ़ा 8 बढ़ा, तो अभी कितना होना चाहिए 10 बढ़ना चाहिए। अगर 20 में 10 बढ़ाएंगे 30, आगे देख लीजिए आगे कितना होना चाहिए 12 बढ़ना चाहिए। अब 12 बढ़ भी रहा है, 42 में 30 गया 12, यानी भाट के आंसर पर क्या आएगा, भाट के आंसर पर हमारा 30 आएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला देखिए, आपको पता होगा इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं। जिस तरफ हमारा दायां हाथ होता है, राइट हैंड होता है, उसको पूरब कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। अब कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, उत्तर ने ऊपर की तरफ मान लीजिए यहाँ से रुक गया और कितना चला 20 मीटर चला, फिर दाएँ मुड़ा, दाएँ मुड़ा मतलब राइट में मुड़ा। अपना राइट, इसका राइट करना होगा। देखिए राइट लेफ्ट जब भी करना है तो राइट कैसे, इधर से राइट है। राइट का मतलब देख लीजिए, जब भी राइट बोले तो घड़ी के दिशा में घूमना है, और लेफ्ट बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, घड़ी के विपरीत दिशा में आ रहेगा। कहीं राइट यानी 12 के बाद कितना 1 बजता है, यानी किधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे, तो कितना ऊपर चला 5 मीटर चला। आगे बढ़िए, फिर कहा कि हमको क्या चलना है, किस दिशा में चलना है, बाएं मुड़ा 5 मीटर चला। अब बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब सोचिए कि हमारा घड़ी मान लीजिए इस बगल 3 बजे है, बाएं चलना है तो बाएं ने घड़ी की दिशा में चलते तो 4 नीचे आते, लेकिन बाएं ने हमको दाएं ने चलना है, बाएं चलना है तो 5 मीटर कहाँ गए, ऊपर गए। अब कह रहा प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, देखिए कैसे दूरी निकलेगा देख लीजिए पहले। तो ये कितना हुआ 10, ये 10 है, ये मान लीजिए इधर ही त्रिभुज बना दे तो ये कितना 5 हो गया, तो ये 10 5 ये पूरा लाइन कितना हुआ हमारा 15 हो गया। ये कितना हुआ 5 है, क्योंकि ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 होगा। और ये दूरी हमसे ये दूरी पूछ रहा है तो इस दूरी को कितना मानेंगे, यक्स मानेंगे। यक्स मानेंगे तो यक्स 90 डिग्री सामने का स्क्वायर होता है, तो यक्स स्क्वायर बराबर ये 2 बच गया उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, यक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी कितना होगा 225, यानी यक्स का मान रूट 250 होगा और स्क्वायर है तो रूट ओवर में 250 आएगा। ऑप्शन कोई नहीं है तो इसका आंसर इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, कितना होगा रूट ओवर 250 ही आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है स्टार, स्टार का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाना है, घटाव का अर्थ गुना है, और भागा का अर्थ क्या है, स्लैश का अर्थ क्या है, भागा। तो इसका आंसर निकालना है। इसका अर्थ देखिए 8 है, उसके बाद स्टार है, स्टार का अर्थ क्या है, जोड़ है 2 है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ घटाना है 3 है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा करना है 4 है, स्लैश का अर्थ क्या है, स्लैश का अर्थ भागा देना है, कितना 2 है। अब आंसर निकालिए, पहले भाग क्रिया होती है तो भाग क्रिया होगी तो कितना यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, उसके बाद गुणा क्रिया होगा तो गुना 6 होगा, 8 माइनस
प्लस 2, 8 प्लस 2 माइनस 3 गुना 6, 8 2 क्या होगा 10, 10 में 6 गया कितना होगा 8 2 10, 10 में 6 गया हमारा 4 आएगा। एक बार अच्छा से देख लेते हैं क्या हुआ। पहले भाग की क्रिया करेंगे तो भाग क्रिया 4 में से हमको 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 3 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 होगा, और 6 का मतलब कितना हुआ 8 2 10, 10 में 6 गया हमारा 4 आंसर। 4 आंसर कोई नहीं है तो आंसर हमारा तो 4 ही होगा। ऑप्शन गलती से सेट कर दिया है। आंसर क्या होगा, आंसर 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार अगर आंसर नहीं मिले तो इस क्वेश्चन को बनाना सही नहीं होता। अगर कोई भी बनाएगा तो आंसर सही उसका मान लिया जाता है, नहीं बनाएगा तो भी आंसर दे दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्लासरूम से संबंधित नहीं है? यानी क्लासरूम में चौक होता है, बोर्ड होता है, स्टूडेंट भी होता है, लेकिन हॉस्पिटल क्लासरूम में नहीं होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, हॉस्पिटल नहीं होता है। कह रहा है नहीं संबंधित है तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। राम को क्या लिखा है, MAR लिखा है, यानी उल्टा करके लिखा है, MAR लिखा है। अच्छा, उसके बाद सन को क्या लिखेगा, तो सन को उल्टा करके लिखेगा, पहले एन लिखेगा और वो लिखेगा, यस लिखेगा, NOS कौन सा ऑप्शन है, NOS हमारा बी ऑप्शन है, हो गया आंसर। कह रहा है एक पंक्ति में राम बाएं से, बाएं करने हैं, ये इसको दाएं कहते हैं, यहाँ बाएं कहते हैं। राम जो है बाएं से 10वां स्थान पर है। राम कहाँ है, 10वां स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। कह रहा है और दाएं से 15वां स्थान पर है। ये बगल से कितना है, ये बगल से इसका स्थान क्या है, 15वां है। इस बगल से 10वां है और इस बगल से कितना है, ये इस बगल से स्थान 15वां है। समझ गए। आगे कह रहा है पंक्ति में कितने छात्र है, ये तो राम हो गया, तो समझिए अगर 10वां स्थान है तो इधर कितना पूरा होगा, और 9 छात्रा होगा। अगर 15वां स्थान है तो इधर कितना होगा, 14 छात्र होगा और 1 छात्र होगा। 9 14 को जोड़िए कितना होगा, 9 प्लस 14 प्लस हमारे पास 1 छात्र राम भी है, तो क्या 10वां स्थान पर है तो 9 हो गया, 15वां स्थान है 14 हो गया और 1 राम हो गया, तो हमारा 15, ये कितना हुआ 24 हो गया। 15 में कितना होगा 24 छात्र, कौन सा आंसर, ए में। अगला देखते हैं, सीरीज है 3 का 3 गुना किया 9, 9 का 3 गुना किया 27, 27 का 3 गुना किया 81 का 3 गुना करेंगे तो 243 होगा। कितना होगा, 81 का 3 गुना होगा, 3 तिया 1 तिया 3 और 3 24, यानी 243 होगा। आंसर कौन सा होगा, 243 बी होगा। कह रहा है घड़ी 3 बज रहा है तो घंटे और मिनट के सुई के कोण का हमेशा याद रखेगा। एक फार्मूला होता है कि जो कोण का एंगल का फार्मूला होता है, एंगल बराबर एंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ये होता है। ए का मतलब क्या है, एंगल है। एच का मतलब क्या है, घंटा वाला सुई है। एम का मतलब क्या है, मिनट वाला सुई है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे ध्यान रखिएगा। इससे जब ये नहीं कि 3 बजे निकलेगा, 3:15 बजेगा तो इसे फार्मूला से निकालना है। तो 11/2 इंटू एम, 3 बजकर कितना मिनट है तो मिनट नहीं दिया हुआ है तब 0 मान लेंगे। 30 गुना एच का मान कितना है, 3 है, अब प्लस माइनस क्या है, ए है, तो ये तो 0 हो गया। 0 बराबर तृतीया 90 प्लस माइनस ये, तो ए का मान क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। माइनस प्लस हटा 90 डिग्री कौन सा है, 90 डिग्री हमारा ये। 3:30 बजे भी रहता तो इससे से निकालते हैं, यहाँ 3:30 रहता तो ये कितना 30 रख देते, वहाँ 3 रखते। इस फार्मूला को अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए। कह रहा है अगर ए बराबर कितना है, 1 है, बी बराबर 2 है, जेड बराबर 26 है, तो वर्ल्ड क्या होगा, डब्लू का मान 23 होता है, ओ का मान 15 होता है, आर का मान 18 होता है, एल का मान 12 होता है, डी का मान 4 होता है। इस दोनों जोड़े तो 30 हो गया, 30 15 45 हो गया, 45 से 4 जोड़े तो कितना 49 हो गया, 49 और इसको जोड़ें तो कितना हुआ 49 और 23, हमारे पास 72 आ जाएगा। 72 कौन सा ऑप्शन है, 72 हमारे पास ये ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये क्लास खासकर जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं मैथ साइंस के में, उनके लिए स्टार्ट किया गया है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके
यानी मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छा होने वाला है। 5-7 टेस्ट लगा कर देखिए, उसके बाद पता लगने लगेगा आपको मैथ रीजनिंग कितना अच्छा होने वाला है। अगर आप केवल टेस्ट देखते हैं तो पहले जो क्वेश्चन आता है उसे आप पहले खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।